हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ पढ़ाई शानदार चल रही है। सभी मन लगाकर पढ़ रहे हैं और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टारगेट्स ही हैं जो हमारी तैयारी को शानदार बनाने वाले हैं। कि हम एक दिन में सारा सिलेबस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये छोटे छोटे टारगेट्स अगर हम बहुत शानदार तरीके से पूरे कर लेंगे तो हाँ, हमारा सिलेबस भी शानदार हो जाएगा। और इस रिवीजन के और इस प्रैक्टिस के बलबूते हम हमारे लक्ष्य को भी पा लेंगे। तो आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अपना समर्पण दे रहे होंगे और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप सभी को थोड़ा परेशान कर रहा है और आपको लगता है कि अगर ये हमारे साथ थोड़ा सही हो जाए तो हम पढ़ाई और अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि नींद का हावी होना। कि आप सभी को लग रहा है कि ये नींद बहुत आ रही है, इस नींद को अगर थोड़ा काबू कर लिया जाए, इस नींद को थोड़ा सा कम कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, नींद भी जरूरी है। 5 घंटे तो नींद लीजिएगा ही, इससे कम हमें नहीं करनी है, क्योंकि एक सीधा सा कैलकुलेशन है कि 24 घंटों में से अगर हम 5 घंटे नींद के निकाल दें तो बचे हुए 19 घंटे हमारे पास शेष रहते हैं। इन 19 घंटों में भी अगर 8 घंटे आप किसी भी काम को दे दें, चाहे आपके घर गृहस्थी के काम है या फिर आपकी खुद सेल्फ आप कोई वर्क करती हैं या कुछ भी आपके काम है, सबको देने के बाद भी आपके पास 11 घंटे बिल्कुल सेफ बचते हैं। उन 11 घंटों में भी अगर आप 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर लेते हैं तो सोचिए हम कितना अच्छा पढ़ लेंगे। तो कभी भी ये ना सोचें कि मैं 4 घंटे या 3 घंटे की नींद पर ही अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि नींद लेने से भी हमें बहुत आराम मिलता है। अब ये जो 5 घंटे की नींद है, आप चाहें तो एक बार में कंप्लीट करें, मतलब रात को ले लें, या फिर आप दिन में सोकर रात को पढ़ते हैं तो वैसे ले लें, या फिर 2 टुकड़ों में ले लें। आधी आपने जैसे 3-4 घंटे की रात को ले ली, 1 घंटे की दिन में ले ली, तो आपका उसका टोटल 5 घंटे हो जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि बचा हुआ जो 10 घंटा है वो हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी अच्छे से यूज करना है कि नींद भी कंप्लीट, अपने काम भी कंप्लीट और बचा हुआ जितना भी समय है सब कुछ पढ़ाई को समर्पित। 10 घंटे की पढ़ाई आई थिंक बहुत सफिशिएंट है। अगर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत आराम से समझते हुए करते हैं, तो ये बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर इन 10 घंटों में आपको पढ़ना भी बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है। यही मेन पॉइंट है कि बहुत अच्छा करना है, क्योंकि हम कई बार ये होता है 1-1, 2-2 घंटे एक टॉपिक को लिए बैठे रहते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, साथ ही साथ बहुत समय उस टॉपिक को हम दे चुके होते हैं। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो वो टॉपिक या तो आधे घंटे का था या फिर 1 घंटे का ही था, लेकिन हमने उस टॉपिक को 2 या 3 घंटे लगा दिए। तो ऐसा क्यों होता है? वो है ध्यान केंद्रित की कमी से। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हम नींद को लिमिट में ले लें, साथ ही हमारे ध्यान को पढ़ाई में केंद्रित कर लें। पहला काम, 5 घंटे की नींद में कमी ना करें। रोज एक ही टाइम पर अच्छे से नींद लें। अगर आप रोज कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं, इसी के साथ कभी सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं, कभी 6 बजे भी उठ जाते हैं, तो आपका माइंड सेट जो है वो रोज एक रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता, उसमें एक आदत नहीं आती। तो जो भी आपको रूटीन बनाना है, सुबह का बनाना है या रात का बनाना है, उसे एक बार फिक्स बना लीजिए और रोज उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ाई को अधिक समय देना है। ये जो वक्त है, यहाँ आप जितना अधिक पढ़ाई को समय दे देंगे उतना ही आप आगे आ जाओगे। आपको बस अब ये ध्यान में रखना है कि एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे हर 1 मिनट अपने एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में सोचना है कि आज ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें मैं मनन करता हूँ, कहाँ कमी रह गई, कैसे इसमें और कुछ ऐड हो सकता है, इसकी प्रैक्टिस और कहाँ से मैं कर सकता हूँ, इतनी प्रैक्टिस मैंने कर ली, क्या सफिशिएंट है, इसका रिवीजन इतना हो गया है, क्या इसमें और रिवीजन की ज़रूरत है। मतलब आपका कैलकुलेशन एनी टाइम आपकी पढ़ाई को लेकर होना चाहिए। आप चाहे आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे आपके सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है कि उस पर ध्यान कितना है, कि एक टॉपिक को कहीं बार बार पढ़ के मतलब निश्चिंत तो नहीं हो रहे कि हाँ ये टॉपिक हो गया, हाँ ये टॉपिक हो गया, ये नहीं कि इतने टॉपिक पेंडिंग पड़े हैं।
आपको हर एक बात पे गौर करना होगा, अपनी उन आदतों पे गौर करना होगा जो कि आपको पीछे धकेल रही हैं। आप पुराने एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, रीट का दिया हो, सेकंड ग्रेड का दिया हो, फर्स्ट ग्रेड का ही दिया हो, किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, आपने उनमें क्या गलतियाँ की? आपने अगर उस समय अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लिया, फिर क्या कमी रह गई कि भाई उस समय मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस को नहीं किया होगा, या फिर मैं अब उस टॉपिक को जब दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मैं बस उसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ या पड़ी हुई हूँ कि हाँ मुझे बस ये टॉपिक ही तैयार करने हैं, मैं नया कुछ उसमें ऐड ही नहीं करना चाहती, तो वो चेंज कहाँ से हुआ कि पिछले बार की कमियों को ही मैं अब दोहरा रही हूँ कि मैंने जो सिलेबस पहले पढ़ा था, जिन पे अपनी पकड़ बनाई थी, आज भी मैं बस उन्हीं को पढ़ के एग्जाम में फिर से बैठने वाली हूँ। मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, साथ ही मैंने उनका अच्छे से रिवीजन भी कम किया है, साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, तो मेरी ही कमियां चल रही हैं। तो मुझे अपनी इस स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने होंगे, मुझे उन छोटी छोटी बातों पे गौर करना होगा जो मैंने उस समय की थी कि हाँ मैंने उस समय सिलेबस तो बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन उस सिलेबस का यूज नहीं किया। अब आप समझ गए होंगे यूज कैसे होता है कि उस टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज करूं, उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिस करूं, तब जाके वो उस टॉपिक का यूज होता है। कई बार होता है ना एग्जाम में कि हम एग्जाम के अंदर बैठे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आ गया है, क्वेश्चन पेपर का हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। अब कंफ्यूजन है कि ये पढ़ा तो था, इसको देखा तो था, अरे ये मुझे आता है, लेकिन सही जवाब नहीं आ रहा, कौन सा सही है? दो, चलो ये 2 तो नहीं होंगे, ये 2 हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा। और ये कमी कब आती है? जब हम सिलेबस को करते हैं, बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसका बार बार रिपीटिशन नहीं होता, रिवीजन नहीं होता और साथ ही साथ उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं होती। एक बात ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक तैयार जरूर कर लें, टॉपिक तैयार करने के बाद उसे वक्त वक्त पे रिवाइज करते रहें। अब जो ये समय है रिविजेशन का समय है, आप बहुत अच्छा रिवाइज कीजिए। जितने टॉपिक हो गए हैं उन टॉपिक को आप 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, जो भी आपका रूटीन उनके लिए सेट हो रहा है उस हिसाब से उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और उससे रिलेटेड आपके पास जो भी प्रैक्टिस है, ठीक है, उस प्रैक्टिस को करते रहिए। और अगर टेस्ट सीरीज वगैरह की बात है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पसंद कर सकते हैं, सभी अपने अकॉर्डिंग अच्छी ही करवा रहे हैं। आप बस उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग भी, अगर टॉपिक वाइज है तो टॉपिक वो जो दे रहे हैं उस टॉपिक को तैयार कीजिए, इतना शानदार तैयार कीजिए कि आज बस इसी का एग्जाम है, फिर उस एग्जाम को दीजिए, उसमें आप कितना सक्सेस हो रहे हैं वो देखिए, कहाँ गलती की उस पर मनन कीजिए, उस टॉपिक्स को फिर से समझिए और फिर आगे की ओर बढ़ जाइए। धीरे 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 आप में वो चीजें सही होती जाएंगी। देखिए एक बार जब हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो 80% आपको लगता है अच्छा हो गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 60 to 50% ही अच्छा होता है। जब आप उसे बार बार निखारते हैं, 70% अच्छा होगा, फिर वो 80% अच्छा होगा, फिर वो 90 to 95 अच्छा होगा, वो बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तभी तो हम कहते हैं कि एक टॉपिक का मास्टर कोई होता है, ठीक है, तो वो मास्टर कैसे बनता है? उस टॉपिक में उसमें मास्टरी कर चुका होता है, बहुत अच्छा उसमें पढ़ चुका होता है। तो वैसा ही हमें करना है कि हमें मास्टर तो नहीं बनना, कि इतना भी डीपली हम नहीं जाएंगे कि हिस्ट्री के अंदर हमें उसमें मास्टरी ही करनी है। हमें ओनली फॉर उस सिलेबस को पकड़ना है, उस सिलेबस में क्या पूछा गया है हमें उसी को प्रायोरिटी देनी है। तो आज आप अगर पढ़ने बैठें तो आपने जो भी टॉपिक पढ़े थे उनमें से एक टॉपिक लीजिएगा, उसको फिर से मनन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, एक अलग ही फॉर्म में अपने माइंड में सेट कीजिए, उसको वापस से पढ़ें तो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़िए कि अगर ये ऐसा है तो इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसमें क्या पूछा जाएगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक नए तरीके से उसमें कुछ बात निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो आज आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ रहे हैं, चीजों को और महत्व दे रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें आज मैं पढ़ूंगा तो पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ूंगा, आज टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा कि आज मैं इसका टेस्ट देने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही अब नींद की बात आती है, दिन बहुत अच्छे से आपका बीतेगा अगर आप एक नींद टाइम पर ले लेते हैं। जब भी आपको नींद हावी होने लगे आप प्रैक्टिस करने बैठ जाइए, जिस भी टॉपिक की, मैंने बोला कि जो भी रिवीजन का टॉपिक है उसका कर लीजिए, मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए, इंग्लिश की कर लीजिए, रीजनिंग की कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
ठीक है। जैसे ही नींद का पीरियड आपका कम होता है उसके बाद मुंह वगैरह धोकर आप फिर से पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दिन में ये नींद का समय है, मैं नींद रोज ही लेती हूँ, तो उस समय आप आधे घंटे या पौन घंटे की नींद ले लीजिए, फिर से एनर्जेटिक होकर फिर से पढ़ने बैठ जाइए। एक सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि इस समय अब ये मत सोचिए कि क्या चल रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, कौन सी बात है, क्या बात है। ये सभी बातें इस 1-1.5 महीने के बाद भी यहीं रहने वाली है। तो आप इनको तब सोचिएगा, तब इनके बारे में बात कीजिएगा। अभी बोलना कम है, किताबों के साथ ज्यादा रहना है, कि अगर मैंने ये किताबों का साथ अपना लिया तो मैं बहुत अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी। देखिए, आप सब कह रहे होंगे कि मैम आप तो खुद ही फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें ये सब क्यों बताते हैं, आप भी क्या फॉलो करते हैं क्या? देखिए, मैं वही बात आपसे शेयर करती हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैंने भी इस समय कुछ ऐसा ही माहौल बना रखा है कि हाँ, मुझे क्या करना है, अभी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देना है, सारा ध्यान कहाँ लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। और साथ ही साथ जितना मैं अच्छा कर सकूं मैं उतना अच्छा करूंगी, जितना भी मुझसे बेस्ट हो पाएगा मैं उतना बेस्ट करूंगी। आगे रिजल्ट क्या रहने वाला है इसकी चिंता मैं नहीं करूंगी, कि हाँ मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या होने वाला है, वो सभी पॉइंट्स मैंने अभी नहीं सोचे हैं। मेरा टारगेट ये है कि मेरी तैयारी शानदार हो, सारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए, इनमें मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। और मैं केवल आपसे भी इतना ही कहूंगी कि रिजल्ट क्या रहेगा इसकी टेंशन मत करो, रिजल्ट हम ही तैयार करेंगे आज की तैयारी से। ये तैयारी कितनी अच्छी होगी, इसी से हमारा आगे का भविष्य भी तय होने वाला है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, कल को हम यहीं पे अपना रिजल्ट भी शेयर करेंगे कि हाँ आपका रिजल्ट ये रहा है, मेरा रिजल्ट ये रहा है। तो बस उस दिन का इंतजार करना है जब वो सुबह होगी, जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में हमारा क्या स्कोर रहने वाला है, क्या हम लाने वाले हैं, वो उस दिन का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सुनहरे सपने को अपने माइंड में सजाइए, अपने आप से कहिए वो दिन बहुत अच्छा होगा, उस दिन मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन अपने आप से ये जरूर कह लीजिएगा कि ये मेहनत जितनी अच्छी होगी ना उतना ही वो फल अच्छा होगा। तो आज अगर मैं बहुत शानदार मेहनत करूंगा तो ही कल मेरा रिजल्ट शानदार होगा। तो आज एक बात मैं आपसे ये कहूंगी कि प्लीज सारे जो भी आपके कंडीशंस हैं उन्हें भूलिए, आपकी एक ही कंडीशन होनी चाहिए, वो है पढ़ना, पढ़ने को और बेहतर बनाना, उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना जो कि एग्जाम में बहुत अधिक स्कोर रखते हैं। आप सबसे पहले उन्हें तैयार कर रहे हैं, उन पे अपनी पकड़ बना रहे हैं और उसके बाद अदर टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बनाएंगे। तो आज ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, नींद हमें पूरी नहीं करनी है, नींद से ज्यादा हमें हमारे सपनों को प्यार करना है, क्योंकि ये जो सपने हैं वही हमें आगे चलकर आरामदायक नींद देने वाले हैं। तभी तो कहा जाता है नींद पूरी हो ना हो सपने पूरे होने चाहिए। तो ये जो वक्त है ना वो नींद पूरी करने का नहीं है, वो किसका है, सपने पूरे करने का है। नींद आपको अगर लगता है कि 4 घंटे भी मेरे लिए सफिशिएंट है तो ठीक है, अगर आपको लगता है 5 घंटे जैसे मेरे लिए सफिशिएंट है, 5 घंटे सफिशिएंट है तो ठीक है, आपको बस उसी बात पे फॉलो रहना है। लेकिन अगर किसी को बहुत नींद आती है, 6 घंटे तक नींद लेते हैं, 7 घंटे नींद लेते हैं, तो बस मैं आपसे इतना कहूंगी कि अब जाग जाइए, इसे थोड़ा कम कीजिए, अपने सपनों की दौड़ में थोड़ा आगे बढ़िए और लगातार मेहनत करते हुए आप अपने लक्ष्यों को पा लीजिए। अभी भी वक्त है, ये एक मौका और है हमारे पास जब हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल को हमें फिर से यही मेहनत करनी पड़ेगी, एक उदास मन से फिर से यही सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों ना वो मेहनत, वो समय, वो परिस्थितियां फिर से यहीं ले आई जाए कि यहीं पे मैं सारा खर्चा कर लेती हूँ, सारा जितना भी समय मुझे वापस देना था वो मैं आज ही दे देती हूँ, मेरे पास फालतू समय नहीं है। तो आज आप अपना 100% दे रहे हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, जितना भी समय मिलेगा उसे पढ़ाई में देंगे और कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए अपने आप से। अपने आप से सच बोलिए, प्योरली बोलिए कि हाँ मैंने ही गलती की थी, इस वजह से ये समय बिगड़ा है।
आज मैं किसी भी बात पे, किसी भी परिस्थिति पे, किसी भी कंडीशन पे, कहीं पे भी गौर नहीं करूंगी, मात्र अपनी पढ़ाई पे गौर करूंगी। 1 2 3 4 कितने भी घंटे जो मुझे मिलते हैं उनमें मैं बेस्ट निचोड़ लाने की कोशिश करूंगी कि ये टॉपिक है, आज इसका निचोड़ आना चाहिए, चाहे मन का है चाहे बेमन का है। मुझे इस टॉपिक को अगर पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना ही है। होते हैं ऐसे बहुत से टॉपिक जो मन के नहीं होते, ठीक है, उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पता है वो स्कोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो आज मन मार के ही सही उस टॉपिक को पढ़ना है और इतनी बार पढ़ना है कि वो टॉपिक आ जाए। तो आप भी आज अच्छा करने वाले हैं। आज जो टारगेट्स आपके हैं उन्हें पूरा करेंगे, कल के टारगेट्स पूरा करेंगे और कमेंट करेंगे कि मैम हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हमारे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। चाहे आपको मैं टारगेट ना दे पा रही हूँ, लेकिन आप अपने आप में भी सक्षम हैं। अपने टारगेट्स बनाइए, अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आपको पता है मैं भी इन दिनों बिजी हूँ, तो आप और मैं मिलकर अच्छी तैयारी करेंगे और सारा समय अपने इन हालातों को अपने माइंड में लाने से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को माइंड में लाएंगे और इसे जीतेंगे और हर वक्त अपनी जीत का जो जश्न है उसे हम मनाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचेंगे।